आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। ये कहानी है उन लाखों परिवारों की जो आधुनिक बनने की दौड़ में कहीं न कहीं अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। और शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी अपने घर के किसी बुजुर्ग को एक बार गले ज़रूर लगाना चाहेंगे। शहर के एक आलीशान फ्लैट में रहने वाला पवन अपने आप को बहुत आधुनिक और सफल मानता था। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी और शहर के नामी लोगों में उठना बैठना, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका एक 5 साल का बेटा था आरव। पवन का सपना था कि उसका बेटा शहर के सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन मिलना आसान नहीं था। वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्टेटस भी देखा जाता था। इसी वजह से पिछले 1 महीने से घर में एक अजीब सा माहौल था। आरव को बार बार अंग्रेजी के वाक्य रटाए जा रहे थे। से गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आरव, हाउ आर यू। दिन हो या रात, बस इंटरव्यू की तैयारी। उसी बीच गांव से पवन की मां गुणमाला देवी अपने पोते से मिलने शहर आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें उसने अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू रखे हुए थे। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, पवन का चेहरा बदल गया। वो झुंझलाकर बोला, मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आरव के सामने अपनी देहाती भाषा मत बोला करो। कल उसका इंटरव्यू है। अगर उसने वहां जाकर राम राम या जय श्री कृष्ण बोल दिया तो मेरी नाक कट जाएगी। ये कोई गांव का स्कूल नहीं है। ये शब्द सुनकर गुणमाला देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने लड्डुओं की पोटली वापस रख ली। एक मां का दिल शायद बेटे की हर बात को सह लेता है, लेकिन उस दिन उनकी आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। अब उन्हें सख्त हिदायत दे दी गई थी कि इंटरव्यू तक वे आरव से दूरी बनाए रखें, ताकि कहीं उनके संस्कार उसकी क्लास खराब ना कर दें। अगले दिन इंटरव्यू का दिन आ गया। स्कूल के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। हर तरफ अंग्रेजी बोलते लोग दिखाई दे रहे थे। पवन और उसकी पत्नी रिया दोनों घबराए हुए थे। कुछ देर बाद उनका नंबर आया। वे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे। प्रिंसिपल एक गंभीर और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कुराकर आरव से कुछ सवाल पूछे, रंगों के नाम, जानवरों के नाम और अपना परिचय। आरव ने सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। पवन और रिया के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा अब तो एडमिशन पक्का है। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी तैयारी किसी ने नहीं करवाई थी। उन्होंने पूछा, बेटा, जब आपके घर कोई बड़ा मेहमान आता है या आप अपने दादा दादी से मिलते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने आरव को ये कभी नहीं सिखाया था। वो इशारों से उसे गुड मॉर्निंग बोलने को कहने लगा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आरव अपनी कुर्सी से उतरा, धीरे धीरे प्रिंसिपल के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। पूरा कमरा शांत हो गया। पवन और रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा सब खत्म। लेकिन तभी प्रिंसिपल की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और आरव को गोद में बिठा लिया। उन्होंने कहा, आज सुबह से मैंने 50 बच्चों का इंटरव्यू लिया है। सबने एक जैसे जवाब दिए हैं, लेकिन इस बच्चे ने मुझे उसकी किताबों का नहीं, उसके घर के संस्कारों का परिचय दिया है। फिर उन्होंने पवन की तरफ देखा और कहा, बच्चा अंग्रेजी तो स्कूल में भी सीख लेगा, लेकिन विनम्रता, बड़ों का सम्मान और अपनी संस्कृति पर गर्व, ये सिर्फ घर से मिलते हैं। उन्होंने पूछा, ये सब इसे किसने सिखाया है? आरव गर्व से बोला, मेरी दादी ने। वो कहती हैं कि सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो झुकना जानता है। प्रिंसिपल कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर बोले, आपकी मां को मेरा प्रणाम कहिएगा। आज आपका बेटा सिर्फ इंटरव्यू पास नहीं हुआ, उसने मेरा दिल जीत लिया है। घर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन इस बार ये डर का नहीं, पछतावे का सन्नाटा था। पवन को अपने ही शब्द याद आ रहे थे, गंवारी भाषा, नाक कट जाएगी। घर पहुंचते ही वो सीधे अपनी मां के पास गया। गुणमाला देवी तुलसी के पास बैठी थी। पवन उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनके चरणों में सिर रख दिया। मां घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? इंटरव्यू खराब हो गया क्या? पवन की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, नहीं मां,
इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मैं भूल गया था कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन अगर वो अपनी जड़ों से कट जाए तो सूख जाता है। उस दिन पहली बार पवन ने महसूस किया कि अंग्रेजी बोलना आधुनिकता हो सकती है, लेकिन संस्कार ही इंसान की असली पहचान होते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी सीखिए, दुनिया की हर भाषा सीखिए। ज्ञान जितना बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा मत होने दीजिए कि आधुनिक बनने की होड़ में आप अपने माता-पिता, अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी पहचान होती है। और संस्कार वो संपत्ति है जो पीढ़ियों तक चलती है। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी मिलें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए और कमेंट लिखिए कि मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है।